पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट के बारे में डिटेल शेयर करूंगा जिसको एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट तो नहीं कि उसको डिटेन किया गया, उसके लिए 15 डेज़ का टाइम दिया। तो बेसिकली स्टोरी असल में कुछ इस तरह थी कि वो बंदा पाकिस्तान से आ रहा था हिथ्रो एयरपोर्ट पे टर्मिनल 4 पे। तो टर्मिनल 4 पे जब वो पहुंचा तो उसकी ऑब्वियसली हर एक बंदे की यहाँ पे एक रेगुलर रूटीन चेकअप होती है और किसी की होती है किसी की नहीं होती, लेकिन वहाँ पे एक इंटरव्यू शॉर्ट से इंटरव्यू होता है। वहाँ पे जब गया तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये चीज़ें चेक किए तो मेरे ख्याल में उससे पूछा कि आपके पास पैसे है, कुछ भी नहीं था। तो जब आपके पास यहाँ पे आते हो आपके पास कैश नहीं होता तो ये बहुत मसला होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वहाँ पे एक बड़ा सा स्टेटमेंट शो किया होता है। तो स्टेटमेंट आपने शो किया होता और आप क्यों के आ रहे हो भाई, ना तो आपके पास एकोमोडेशन है, ना तो उसके पास एकोमोडेशन की प्रूफ थी, ना उसके पास कैश था। क्योंकि अब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। उन लोग को भी पता है कि डायरेक्टली बंदा आके इलीगल तो होना है, फिर अगर आपके पास पैसे नहीं। तो उस पे इस सिचुएशन में उस पर शक हुआ। उसने क्लेरिफिकेशन दे दी कि भाई मेरा यहाँ पे एक दोस्त है वो मुझे पिकअप करेगा खड़ा है, लेकिन उन लोगों ने ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उस पर उसको डिटेन किया। पहले तो उसको एक रूम में रखा गया 24 आवर के लिए। उसने कहा कि मुझे कहा कि यहाँ पे फूड सब कुछ है जो आपने खा सकते हो यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आपकी ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है। इसके बाद ये सारा सीन हो गया। उसने वेट किया, उसमें कुछ और बंदे भी थे, उसको कहा कि हम आपको डिपोर्ट करें या इस तरह कुछ। मैं गया, फिर वो कहता है कि कुछ टाइम बाद एक बंदा आया। उसने मुझे कहा कि जब दोस्त आपको कॉल करेगा तो आप उसको पहले क्या कहेंगे बाद में क्या कहेंगे। तो उससे कुछ इंटरव्यू वगैरह किया और फिर उसको दोस्त को कॉल किया। तो उसने अपने दोस्त से बात की कि मैं यहाँ पे स्टक हो गया, इस तरह इस सिचुएशन है। उसने भी कहा कि मेरे जो पैसे थे मैंने उसके घर में दिए थे और अभी मेरा जो कैश है वो मेरे दोस्त के पास है। मैं यहाँ पे इससे कलेक्ट कर दूंगा और अपना एकोमोडेशन वगैरह मैंने दोस्त के साथ स्टे करना है, फिर मैंने इन पर्सन अपने लिए बुक करना है। इस तरह जो है ना उन लोग को शक हुआ। फिर कुछ टाइम बाद उसको जब आए तो वो बॉर्डर जो सिक्योरिटी उन लोगों ने एक कागज़ दिया था जिसमें लिखा था कि आप जो है ना डिटेन किए गए हैं आपको, और आप जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन है और 15 डेज़ बाद आपने यहाँ पे फिर आना है। और पासपोर्ट उसका जो था वो उन लोगों ने उसको पासपोर्ट नहीं दिया गया। लेकिन वो बंदा बहुत परेशान था। और उस कागज़ में क्या लिखा था, लेट मी एक्सप्लेन। के उसमें लिखा था कि आप उसके जो यूनिवर्सिटी थी वो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी थी। तो कहा था कि आप ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे स्टडी के लिए आए हो, वर्क नहीं कर सकते। और आपकी जो है ना एग्जामिनेशन चल रही 15 दिन बाद, या तो आपको हम अलाउ कर देंगे या डिटेन कर देंगे, या आप अंडर अरेस्ट अगर आप नहीं होते तो भाई इसके बाद हम आपको जो है ना अरेस्ट कर लेंगे, आपके यहाँ पे हम लीगल एक्शन ले लेंगे। तो फिर इसके बाद यही सीन था कि उसने यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी न्यू ईयर, आज तो 1 जनवरी है, यहाँ पे छुट्टियाँ थी तो उस वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो होप द बेस्ट के अच्छा ही होगा। लेकिन उसको अच्छी बात ये है कि उसको यूके आने दिया और पासपोर्ट उस लोग के पास है। लेकिन उसके उसको ये चीज़ें ऑब्वियसली उसको पासपोर्ट मिलेगी, उसका डिसीजन पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जितने भी आने वाले स्टूडेंट हैं मैं उसको यही मशवरा देता हूँ, भाई अगर आप आते हो बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें आजकल हालात थोड़ा टाइट हो गए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। आपके पास कैश होनी चाहिए, आपकी अकोमोडेशन की प्रूफ होनी चाहिए। प्रूफ भी नहीं है तो एक ऐसा लोकेशन पोस्ट कोड आपके पास होना चाहिए जो एक जेन्युइन हो। तो दैट्स इट, यही थी मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।